सर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो दो लेबर इंस्पेक्टर हैं और काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई देखो, ये आज की समस्या नहीं है। पहले तो सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। हम्म। ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है लेबर डिपार्टमेंट की। अच्छा सर। और अब जो समस्या आई है वो आज तक से सबसे गहराया हुआ समस्या है ये। अब बोलोगे कैसे? कैसे सर? आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट गए हो पूसा। हाँ जी। पूसा जाओ, उसी एक गैलरी में आपको दूसरी भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। हाँ जी। राइट और लेफ्ट में, एक तरफ लेफ्ट में है नई दिल्ली और दूसरे तरफ में है वो आपका बैंक नहीं होते हैं, बैंक के तरह बना रखा है। कोर्ट का कोई मायने नहीं है। अच्छा। ऐसा लगता है, वहां आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा। एक तरफ एक डिस्ट्रिक्ट, दूसरे तरफ दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दोनों एक ही गैलरी के अंदर है। अभी तीसरा डिस्ट्रिक्ट भी वहां मंगाया जा रहा है, ओल्ड दिल्ली, जिसके मैंने पुरानी वीडियो में भी बात की थी आपके सामने। अच्छा सर। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। अब इसके आगे सुनो, दिक्कत किसको होती है? दिक्कत ना ऑफिसर को है, उसको गाड़ी मिला हुआ है, नौकर मिला हुआ है, चौकर मिला हुआ है, आराम से आता है चाय पीने के लिए। केस को ब्रेक करके, मैंने ऐसे भी देखा है अपने आंखों के सामने, चाय को ब्रेक करके चाय पीने जाएगा। उसको मतलब नहीं है, वर्कर का काम है, जिस मर्जी का काम हो, घूमते रहो। ज्यादा दिक्कत आएगी तारीख लो, जाके अपने वकील से बात करो, केस लगाओ। यानी नियमित रूप से जो कार्य होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अच्छा सर। 2 इंस्पेक्टर सेंट्रल में तुम्हारे, 1 इंस्पेक्टर नई दिल्ली में। मैं कपिल मिश्रा जी, माननीय मंत्री जी से भी मैं ये चीज, अगर इस वीडियो के माध्यम से वो सुनेंगे या कहीं उनके पास ये वीडियो पहुंचती है, तो मेरा आग्रह है उनसे, यूनियन संगठन का आग्रह है। हमारा संगठन पिछले 30 साल पुराना है, 30 साल से हमारी संगठन चल रहे हैं। और हमने कई बार लेबर कमिश्नर, मिनिस्टर सबको लिख के दिया है कि भाई स्टाफ दो। आप जब एरिया में स्टाफ नहीं दोगे तो एरिया में कैसे काम होगा? यस सर। कौन कैसे उसको संभाला जाएगा? आपको पता है, एक लेबर इंस्पेक्टर एक दिन में 25 कंप्लेंट लेकर बैठता है। कितना कंप्लेंट रिजॉल्व कराता है? आप पूछते हो कभी? ना किसी मालिक के यहां जाना। जब 2 इंस्पेक्टर होंगे तो क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। जब 2 इंस्पेक्टर होंगे, किसी मालिक के यहां विजिट नहीं होगा। यस सर। चलान नहीं होंगे। वो सीधा सीधा आप कंप्लेंट लगाओ, पार्टी आए तो आई, नहीं तो उठा के आगे करवा दो, जाओ आगे, अब 4 साल 5 साल मुकदमा लड़ने रहो। ये एक सिस्टम है। तो मेरा जो कहना है भाई, जैसे अभी आपने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात की। यस सर। अब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आपका पटेल नगर और करोल बाग के जितने भी क्षेत्र हैं सब सेंट्रल में आ गया है। यहां तक कि आपका करामपुरा, मोती नगर, रंजीत नगर, बलजीत नगर, ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, पहाड़गंज, देवनगर, नारायणा, इंदरपुरी, राजेंद्र नगर, ये सब आपका सेंट्रल में कर दिया है। अच्छा। पहले करमपुरा ये सब था वेस्ट में, अब सेंट्रल में। तो एरिया अगर बाबूजी आपने काटा है तो उसका एक ग्राउंड पे इंस्पेक्टर की तैनाती, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। कल भी मैं कोर्ट में था, हंगामे हो रहे थे वहां सेंट्रल में भी। हंगामे के बीच में कई ऐसे हमारे अभिवक्ता जो मित्रगण है, उन्होंने कहा है कि आप लोग संगठन से हो, आप लोग आवाज नहीं उठाते हो। हमने तो कई साल से आवाज उठा रहे हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, और नहीं सुनी जाएगी तो आगे जाके हम लोग फिर प्रदर्शन करेंगे। लेबर कमिश्नर के यहाँ पुतला फूकेंगे, लेबर मिनिस्टर के यहाँ पुतला फूकेंगे। अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हम कल करने के लिए तैयार हैं वो। लेकिन अभी निवेदन है, कृपया स्टाफ को एरिया में तैनाती किया जाए, 4 इंस्पेक्टर दिया जाए, तभी जाके ये काम होगा। नहीं तो आप बैठिएगा गद्दी पे, घूमते रहिएगा, आपका इंस्पेक्टर मौज करेगा। जो मौज हो रहा है वहां, एक है उससे पूछो तो कहता है मैं तो अकेला हूं जी, मैं क्या करूंगा। हाँ, तो भाई वो तो वही करेंगे कि फोन लगाया, फोन से नहीं जवाब आया तो वो आगे ट्रांसफर कर देंगे केस। उनका कहना ठीक है, गलती उन इंस्पेक्टर की नहीं है, गलती जो ऊपर में जो बरगद के झाड़ सब बैठे हुए हैं गलती उनकी है, गलती नीचे वालों की नहीं है। नीचे में आपने तैनाती कर दिया, वहां कोई पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, ना कोई कंप्लेंटर है, ना कोई सुनने वाला। भाई वर्कर के दिहाड़ी जो खर्चा होता है, वो तोड़ तोड़ के दिहाड़ी पे जो जाता है वहां पता करने, कभी पूछते हो? हाँ, कितने क्या, तो बस कहाँ अब से पैसे लाए, कहाँ से किराया किया। देखिए ऐसा है, ये बीमारी कई सालों से चल रही है कोर्ट में। यस सर। कई सालों से चल रही है। और जब से ये एरिया तब्दील हुआ है, यहां से वहां, वहां से वहां, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी एरिया में लेबर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, इन तीनों की तैनाती किया जाए। आपने डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर जो भी है, आपने असिस्टेंट कमिश्नर का तो पद ही समाप्त कर दिया, सहायक श्रम आयुक्त का पद ही समाप्त कर दिया गया है 2 साल पहले। अब सीधा है डिप्टी कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर। जो ये जो आपके 3 अधिकारी आते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, लेबर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, और साथ में आपका
लेबर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर और लेबर ऑफिसर जो केस को ट्रांसफर करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, इन तीनों की सही रूप से, सही मायने से और एक जिम्मेवार पूर्ण तरीके से रोज कुर्सी पे बैठना है, रोज काम निपटाना है। 15 दिन पे, 20 दिन पे, 10 दिन पे आपका एलओ बैठता है, जाके डिस्ट्रिक्ट में पता करिए। आज अथॉरिटी इज बिजी, अथॉरिटी इज बिजी, अथॉरिटी इज बिजी, या बिजी रहेगा सालों साल तक अथॉरिटी। जो जिसको जाना है वो 6 महीने तक तारीख ही पता करता रहता है। तो कृपया करके एरिया में लेबर इंस्पेक्टर की तैनाती करे, ऑफिसर सबकी तैनाती करे, उनकी जिम्मेवारी को जो है उसको पूरा जिम्मेवार तरीके से उसको काम करने का ऑर्डर दिया जाए और सही तरीके से काम किया जाए। अभी बिल्कुल तरीके से आपका काम नहीं चल रहा है और सब आदमी परेशान है। आप जाके ग्राउंड पे देखिए, आप छापा मारिए। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि आप वहां एक बार रेड दीजिए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में आपके। बस यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सबसे ज्यादा जो अभी दिक्कत है कर्मचारियों में, तो सबसे ज्यादा कर्मचारियों की दिक्कत है कि ऑफिसर अपने कुर्सी पे नहीं बैठता है। तो जब बैठने वाला होगा तब बैठेगा। तो पहले तो लाइए, उसको बिठाइए। आप ले ही नहीं आ रहे हैं। 4 साल से इंस्पेक्टर का पद खाली है, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो बस मैं इसी बात के लिए आपने बात समाप्त कर रहा हूं और निवेदन करता हूं कि जल्दी जल्दी इस मांग को सुनी जाए और फिर इसको पूरी भी की जाए। धन्यवाद।